वेलकम टू माय चैनल। अब मैं मेरे को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैंने स्कार्फ पहना है और मैं इंटरव्यू के लिए आई थी सुबह। ठीक है, मैंने बोला था ना, वो क्या बोलते हैं, वेटिंग का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। जो भी तुम्हें चाहो तुम प्रभु से मांगो, तब वो तुम्हें देगा। ठीक है, और अभी मैंने प्रभु से 2-3 दिन लगातार बैठ के प्रार्थना किया, क्योंकि मेरे को घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरे को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं। मैंने प्रार्थना किया, आप मेरे पिता हो, आप मेरे माता हो, आप आपके बच्चे हो, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था। मेरे को कोई हेल्प करने वाला नहीं था। मैं घर में मम्मी से भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि पापा मेरा एक्सपायर हो गया रिसेंटली। तो वो खुद इतनी एज के होकर इतना ऑफिस जाके काम करती है, तो मेरे को उनसे भी इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं एक तो मम्मी अकेला घर चला रही, भाई भी काम करता है, लेकिन उसका पैसा तो पूरा लोन वोन पढ़ाई वढ़ाई में चला जाता है। तो मेरा ये था कि मैं नौकरी करूँ, मैं किसी से भी मांगती नहीं हूँ। जैसे कि मेरा देवरानी है, वो तो मांगती रहती है माँ से, वो तो काम करती नहीं है खुद, और माँ से मांगती रहती है। उसकी शर्म भी नहीं आता कि माँ को कमा के दूँ। तो मैं बैठे बैठे उनको काम करके मम्मी को दूँ। अभी तक इतनी मेरे से भी उम्र की भी इतनी बड़ी है, तभी भी माँ से पैसा मांगती, बताओ। और माँ उसको कुछ नहीं बोलते, हम समझाने जाते तो माँ बोलती उसका हक है मांगना भाई, उसके हक है भाई, उसका तो एक बच्चा भी है। अरे हक के मैं मानती हूँ, लेकिन कब तक मांगोगे भाई? भाई शर्म तो होता है, पता है गाइस। मैंने अपने माँ से ज़िंदगी में 10 रुपये तक नहीं मांगा चीज़ी के लिए। मैं यहाँ की लोगों की तरह नहीं, जो मांगते रहते, जो माँ के पैसों पे, बाप के पैसों पे हैया सकती है। मैं है ना, मेरे घर के हालत देखकर मैं बड़ी हुई। मैंने आज तक अपने माँ बाप से बोला नहीं है कि मम्मी मेरे को ये कपड़ा दिला दो, मम्मी ये दिला दो। बचपना में किया होगा, लेकिन बड़े होकर मैंने कभी इतने कपड़ों की, किसी चीज़ की शौक़ नहीं पाला। जो भी किया मैंने अपने पैसों से किया। ठीक है, पापा मम्मी पॉकेट में देते थे, उससे करती थी। ठीक है, लेकिन शादी के बाद मेरे पति ने ऐसा हाल करवा दिया, मैं माँ बाप से पूछने का हाल कर, लेकिन मैं मांगती नहीं थी। तभी भी मेरा हालत मेरे माँ को दिखता था। जब मैं विजिटिंग ले जाती थी घर पे, तो माँ अपने आप ही दे देती थी। हाँ बोलती थी